नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्णव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से जुड़ी 9 मई 2026 की महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। सीएम और अधिकारियों से मिलने के लिए अब ऑनलाइन बनेगा गेट पास, मोबाइल पर मिलेगी एंट्री। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अब मुख्यमंत्री और अधिकारियों से मिलने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली और यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। नई व्यवस्था के तहत अब सचिवालय आने वाले लोगों को ऑनलाइन डिजिटल गेट पास मिलेगा, जिसे मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकेगा। इससे कागजी प्रक्रिया समाप्त होने के साथ प्रवेश व्यवस्था अधिक पारदर्शी और तेज होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जनता और सरकार के बीच डिजिटल सेतु का कार्य करेगा। इससे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच और मुलाकात की प्रक्रिया अधिक सरल, व्यवस्थित और प्रभावी बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रशासनिक व्यवस्थाओं में तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दे रही है, ताकि लोगों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं मिल सकें। हिमाचल में सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बकाया भुगतान में देरी पर सरकार सख्त। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के लंबित एरियर भुगतान में हो रही देरी कर कड़ा रुख अपनाया है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी कर अधीनस्थ कार्यालयों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव वित्त की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि वित्त विभाग की ओर से 27 जनवरी 2026 और 25 अप्रैल 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के एरियर भुगतान के आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद कई कार्यालयों और आहरण एवं वितरण अधिकारियों की ओर से निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया जा रहा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। ऐसे में सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सख्त आदेश जारी करें, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लंबित एरियर राशि का भुगतान 7 दिन के भीतर हर हाल में किया जा सके। भुगतान की अनुपालना रिपोर्ट 10 दिन के भीतर वित्त विभाग को भेजने को कहा गया है। 500 करोड़ रुपए का ऋण लेगी हिमाचल सरकार, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार 500 करोड़ रुपए का और ऋण लेने जा रही है। वित्त विभाग की ओर से शुक्रवार को राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 900 करोड़ रुपए ऋण सरकार ले चुकी है। सरकार पर इस समय करीब 1,10,500 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण चढ़ चुका है। मौजूदा समय में सरकार को प्रति माह करीब 2,800 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देनदारियां निपटानी होती है। इसमें वेतन के लिए 2,000 करोड़ रुपए, पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपए, पहले लिए गए ऋण के ब्याज की अदायगी के लिए 500 करोड़ रुपए और कुल कर्ज का मूलधन चुकाने के लिए 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी बंद होने के बाद से प्रदेश को आर्थिक तंगाली का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा, पोलिंग कर्मियों को मिलेगा अधिक भत्ता। राज्य सरकार ने चुनाव ड्यूटी के दौरान दिए जाने वाले मानदेय, डाइट मनी और अन्य खर्चों की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लागू होंगी, जिससे चुनावी जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। अब पोलिंग पार्टी और सुरक्षा कर्मियों को मतदान दिवस के लिए प्रति व्यक्ति 225 रुपए डाइट मनी दी जाएगी। पहले ये राशि 100 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित थी। इसी प्रकार मतगणना कर्मियों को भी 225 रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाएंगे। हालांकि निर्देश दिए गए हैं कि यदि मतगणना 4 घंटे से कम समय में पूरी हो जाती है तो केवल हल्का जलपान उपलब्ध कराया जाएगा। पीठासीन अधिकारियों के लिए कंटिंजेंसी राशि को भी बढ़ाया गया है। हिमाचल में सीबीएसई स्कूलों में प्रिंसिपलों की नियुक्ति के लिए चुनाव आयोग से मांगी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सीबीएसई स्कूलों में प्रिंसिपल नियुक्त करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी है। बीते दिनों निदेशालय में प्रिंसिपलों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की गई। 145 स्कूलों में प्रिंसिपलों को नियुक्त किया जाना है। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने बताया कि चुनाव आयोग से मंजूरी प्राप्त होते ही प्रिंसिपलों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जो प्रिंसिपल पहले से सीबीएसई स्कूलों में कार्यरत हैं, उन्हें शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। हिमाचल भवनों में अब डिजिटल तरीके से होगी बुकिंग, क्यूआर कोड से होगा भुगतान, मेहमानों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। प्रदेश सरकार दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवनों में ठहरने वाले आगंतुकों को अब पहले से बेहतर सुविधाएं देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए इन भवनों के प्रबंधन में व्यापक सुधार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ आगंतुकों को पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
आगंतुकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने बुकिंग प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली शुरू की जाए ताकि लोगों को भुगतान के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। इस सुविधा को भविष्य में राज्य भर के परिधि गृहों में भी लागू करने की योजना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भवनों के रखरखाव और मरम्मत का जिम्मा लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी संभालेगा, ताकि आधारभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी न रहे। उन्होंने कहा कि इन सरकारी परिसंपत्तियों के संचालन में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाना समय की जरूरत है। इससे यहां ठहरने वाले लोगों को होटल जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि इस नई व्यवस्था की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली स्थित हिमाचल भवन से की जाए। हिमाचल निकाय चुनाव, पहली बार कैमरों की नजर में होगी मतगणना, 3890 केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग का कड़ा पहरा। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान इस बार पहली बार मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह कैमरों की निगरानी में होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों की मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में करीब 3890 मतगणना केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए अलग से वीडियोग्राफरों और फोटोग्राफरों की सेवाएं ली जाएगी, जिससे मतगणना प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके और किसी भी विवाद की स्थिति में साक्ष्य उपलब्ध हों। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य अब पंचायती राज चुनाव लड़ सकेंगे, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य पंचायती राज संस्थानों के चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं। वे लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आएंगे। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक द्वारा जारी पत्र दिनांक 7 मई 2026 में स्पष्ट किया गया है कि विधि विभाग से परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। पत्र में कहा गया है कि बाल कल्याण समिति एक सांविधिक अर्ध न्यायिक संस्था है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वे सरकारी नियमित स्थापना पर नहीं होते और उन्हें केवल सम्मान राशि या बैठक शुल्क मिलता है। स्कूलों में कौन सा अध्यापक कौन से गैर शिक्षण कार्य करेगा, जारी हुए नए दिशा निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों पर डाले जाने वाले गैर शैक्षणिक कार्यों को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी उप निदेशकों और स्कूल मुखियाओं को निर्देश जारी करते हुए स्कूलों में विभिन्न गैर शैक्षणिक कार्यों और चार्ज का समान एवं व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने को कहा है। इसके लिए विस्तृत मॉडल गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें यह तय किया गया है कि कौन सा कार्य किस श्रेणी के शिक्षक या कर्मचारी को सौंपा जाएगा। नई व्यवस्था के तहत छात्रवृत्ति, परीक्षा कार्य, एनएसएस, एनसीसी, खेलकूद, लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, इको क्लब, समग्र शिक्षा, स्काउट एंड गाइड्स, आपदा प्रबंधन, यूडाइस, रोबोटिक्स लैब और अटल टिंकरिंग लैब जैसे कार्यों का विषयवार बंटवारा किया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार ये गाइडलाइन फिलहाल मॉडल व्यवस्था के तौर पर लागू होगी, लेकिन स्कूल प्रमुखों को इसे प्राथमिकता से लागू करने को कहा गया है। हालांकि प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापक आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव भी कर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शिक्षक को 2 से अधिक गैर शैक्षणिक चार्ज नहीं दिए जाएंगे। वहीं 10 से कम शिक्षकों वाले स्कूलों में जरूरत पड़ने पर अपवाद रखा गया है। पंचायत चुनाव 2026, रिटायरमेंट के बाद अब नेता बनेंगे कर्मचारी, चुनाव में कूदे कई बड़े ओहदेदार। हिमाचल प्रदेश में जहां कर्मचारी राजनीति राज्य के विधानसभा और लोकसभा चुनावों की राहें बदल देती है, वहीं इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी कर्मचारी राजनीति हावी रहने वाली है। हिमाचल में इस बार 3754 पंचायतों में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अपनी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इन चुनावों में पुलिस, एचआरटीसी और शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त कई कर्मचारी चुनावी मैदान में उतरकर कर्मचारी राजनीति के अनुभवों को पंचायती राज संस्थाओं में झोंकने को तैयार हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बात की जाए तो आरएम से लेकर अन्य पदों पर रहे लाहौल स्पीति के मंगलचंद मनेपा लाहौल स्पीति गांधला से कोकसर सिस्सू वार्ड नंबर 6 से जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मंगलचंद मनेपा बीते वर्ष ही सेवानिवृत्त हुए हैं। वहीं पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त देवराज ठाकुर जिला सोलन के अर्की ब्लॉक के सूरजपुर वार्ड से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। एचआरटीसी से सेवानिवृत्त परिचालक और कर्मचारी राजनीति में सक्रिय रहे नीलकमल ग्राम पंचायत धुंधन से पंचायत उप प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखा जाए तो कर्मचारी राजनीति प्रदेश के चुनाव में हमेशा से अहम रोल निभाती रही है। वहीं इस बार के पंचायत चुनाव में भी कर्मचारी राजनीति पूरी तरह से दबदबा बनाए हुए है।
HPRCA शिक्षकों के इन पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में किया परिवर्तन, आवेदन की तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन किया है। इसके तहत कॉमर्स शिक्षक पोस्ट कोड 26,020, संगीत शिक्षक पोस्ट कोड 26,021, संस्कृत अध्यापक पोस्ट कोड 26,023, इतिहास अध्यापक पोस्ट कोड 26,025, हिंदी अध्यापक पोस्ट कोड 26,026, राजनीतिक शास्त्र पोस्ट कोड 26,028, समाजशास्त्र अध्यापक पोस्ट कोड 26,029, अर्थशास्त्र अध्यापक पोस्ट कोड 26,030, मनोविज्ञान अध्यापक पोस्ट कोड 26,031, लोक प्रशासन अध्यापक पोस्ट कोड 26,034 के पद के लिए अब वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने स्नातक और बीएड किसी भी विषय में की हो। न्यूनतम अनिवार्य योग्यता ये रहेगी कि स्नातकोत्तर संबंधित विषय में ही न्यूनतम 55% अंकों के साथ व टेट पास होना चाहिए। पहले बीएड व स्नातक भी संबंधित विषय में होने की पात्रता निर्धारित की थी, लेकिन अब बीएड व स्नातक किसी भी विषय की हो सकती है। प्रदेश शिक्षा विभाग के निदेशक ने स्पष्ट किया है कि स्नातक शिक्षा बीएड की डिग्री किसी भी स्ट्रीम एनएमएम आर्ट्स में प्राप्त करने वाले और शिक्षक योग्यता परीक्षा टीईटी पास उम्मीदवार पात्र माने जाएंगे। स्नातकोत्तर में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है। चंबा में सिर पर पत्थर से वार कर युवक की हत्या, शव को ढांक में गिरा दिया, आरोपी गिरफ्तार। जरा सी बात पर शुरू हुई बहसबाजी के बाद तैश में आकर एक युवक ने दूसरे के सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, युवक की मौत के बाद आरोपी ने उसके शव को धक्का देकर ढांक में गिराकर सबूत मिटाने का भी प्रयास किया। विधानसभा क्षेत्र चंबा के तहत लुडेरा सुंगल मार्ग से संपर्क मार्ग कलौता में दर्दनाक घटना सामने आई है। मृतक की पहचान अजय कुमार पुत्र भवन सिंह गांव सलोडी झल डाकघर पलूही तहसील व जिला चंबा के रूप में हुई है। सुबह सैर पर निकले ग्रामीणों ने शव देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच नूरपुर से फॉरेंसिक टीम को बुलाया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने हत्या के पीछे रहे कारणों को जोड़ते हुए 8 घंटों के भीतर युवक के साथ काम करने वाले युवक को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। देवभूमि में बड़ा खतरा, महाराष्ट्र गुजरात से आगे निकला हिमाचल का क्राइम रेशियो, चौंका देंगे आंकड़े। शांत और सुरक्षित माने जाने वाले हिमाचल की छवि पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि नाबालिग लड़कियों के अपहरण और जबरन विवाह से जुड़े मामलों में हिमाचल का अपराध अनुपात महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों से कहीं ज्यादा दर्ज हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में वर्ष 2024 के दौरान नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने और जबरन विवाह से जुड़े 90 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में 91 बच्चियां पीड़ित रहीं और प्रदेश की अपराध दर 4.2 दर्ज हुई। ये आंकड़ा इसलिए ज्यादा चिंताजनक माना जा रहा है क्योंकि हिमाचल की आबादी और भौगोलिक आकार देश के बड़े राज्यों की तुलना में बेहद छोटा है। तुलना करें तो महाराष्ट्र जैसे विशाल राज्य में केवल 44 मामले दर्ज हुए और अपराध दर महज 0.1 रही। वहीं गुजरात में 422 मामले सामने आए, लेकिन वहां अपराध दर 2.0 दर्ज की गई। यानी हिमाचल में मामलों की संख्या कम होने के बावजूद प्रति लाख आबादी पर अपराध का अनुपात इन बड़े राज्यों से कहीं अधिक पहुंच गया। रिपोर्ट में बिहार सबसे ऊपर रहा, जहां 6,214 मामले दर्ज किए गए और अपराध दर 13.1 रही। पंजाब में 1,356 मामलों के साथ अपराध दर 15.5 दर्ज हुई। असम में 520 मामलों के साथ 4.3 अपराध दर रही, जो हिमाचल से थोड़ा ही ज्यादा है। शिमला नगर निगम चुनाव, कांग्रेस ने राजीव भवन में बनाया वॉर रूम, रोजाना देनी होगी रिपोर्ट। नगर निगम चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में वॉर रूम बनाया गया है। पार्टी ने जिन पदाधिकारियों को चुनावी जिम्मा सौंपा है, उनके कामकाज पर वॉर रूम से नजर रखी जाएगी। पार्टी की ओर से नगर निगम चुनावों के लिए जिन मंत्रियों व विधायकों को जिम्मा सौंपा है, उन्होंने भी अपना पदभार संभाल लिया है। विधायकों ने वार्डों में बैठकें करना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने शुक्रवार को पार्टी के जिला व ब्लॉक अध्यक्षों से चारों नगर निगमों, नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का फीडबैक लिया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस पर कड़ी नजर रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूम को हर रोज फीडबैक देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनावों में पार्टी निर्देशों की कोई अवहेलना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिला व ब्लॉक अध्यक्षों से पूरे तालमेल के साथ कार्य करने को कहा है। कांग्रेस महासचिव संगठन विनोद जिंटा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चुनाव के लिए गठित वार रूम ने शुक्रवार से ही जिला व ब्लॉक अध्यक्षों के अतिरिक्त इन चुनावों के लिए पार्टी की ओर से नियुक्त प्रभारी व समन्वयों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू कर दिया है।
ड्रेनेज, इंडोर स्टेडियम और शिवधाम एलिवेटर। निकाय चुनाव से पहले विक्रमादित्य सिंह बोले, मंडी के लिए 181 करोड़ स्वीकृत। हिमाचल में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, सभी उम्मीदवार अपना नामांकन भरने में जुट गए हैं। इस बीच शुक्रवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशियों का सही चयन किया गया, शिक्षित उम्मीदवार उतारे हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व प्रदेश प्रभारी भी प्रचार में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सकारात्मक तरीके से चुनाव लड़ेंगे। नगर निगम में कोई विकास नहीं हुआ, अगर विकास हुआ होता तो भाजपा 11 लोगों के टिकट नहीं काटती। कटाक्ष व विरोध कर चुनाव में नहीं उतरेंगे, मुद्दों की बात होगी, मंडी शहर के विकास के लिए रोड मैप बनाएंगे। शादी की खुशियां मातम में बदली, नाच गा रही महिला की थमी सांसें, 3 बच्चों के सिर से उठा मां का साया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल संगड़ाह के गांव सैंज में शादी समारोह के दौरान एक दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। गांव की 44 वर्षीय वीना देवी की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। महिला की मौत के बाद उनके 3 बच्चों के सिर से मां का साया भी उठ गया। जानकारी के अनुसार वीना देवी गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गई थीं। समारोह में वो अन्य लोगों के साथ नाच गा रही थीं। इसी दौरान अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। पहले लोगों ने इसे सामान्य परेशानी समझा, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हालत गंभीर हो गई। परिजन और ग्रामीण उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संगड़ाह लेकर पहुंचे, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। राजीव बिंदल बोले, चुनाव हाईजैक करने का प्रयास कर रही राज्य सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार निगम चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का खुला दुरुपयोग कर रही है। अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र पर दबाव बनाकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि सोलन नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 3 से भाजपा समर्थित उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द किया जाना कांग्रेस की सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। भाजपा उम्मीदवार को चुनाव मैदान से बाहर करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए भाजपा समर्थित उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया। उच्च न्यायालय का यह निर्णय स्पष्ट रूप से साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव को हाईजैक करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाने में लगी हुई है। जयराम ठाकुर बोले, जनता के बीच जाने के लिए कतरा रहे मुख्यमंत्री, देना होगा हिसाब। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेताओं और केंद्र पर दोषारोपण करने से उनकी जवाबदेही कम नहीं होगी। उन्हें जनता को हिसाब देना होगा कि आखिर 3.5 साल में विकास क्यों ठप रहा, क्यों आपदा प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं मिला और क्यों स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सेवाओं में सुधार नहीं हुआ। जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री जनता के बीच जाने से भी कतरा रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार की विफलताओं और जनविरोधी नीतियों के कारण प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है और लोग अब वोट के माध्यम से इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब कांग्रेस के नेता और इनके मंत्री आपके बीच आएंगे तो इनसे ये बात जरूर पूछें कि विकास के काम आखिर करने कब हैं। बद्दी में नशीली दवाइयों का बड़ा जखीरा पकड़ा, 2.23 लाख गोलियों समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बद्दी में पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का बड़ा जखीरा बरामद किया। सालासर कॉम्प्लेक्स में की गई छापेमारी के दौरान कुल 2,23,084 नशीली गोलियां बरामद की गईं। इनमें ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की 1,61,920 गोलियां और एल्प्राजोलम की 61,164 गोलियां शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान शिव पूजन प्रजापति निवासी उत्तर प्रदेश और अनुराग शुक्ला निवासी कानपुर के रूप में हुई है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।